हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, झारखंड से हैं। दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के चुनाव के भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तमाम समीकरण, राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और साथ ही झारखंड में नई सरकार बन रही है, नई सरकार बनी है, उसकी भी क्या स्थिति है? बताएं, झारखंड और बिहार की राजनीति क्या कह रही है, राकेश रंजन जी। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। बिहार में जो अभी बिहार की सियासत जो है, जो मौसम है, अभी यहाँ ठंड का मौसम है तो मौसम बहुत सर्द है, तो सियासत भी झारखंड की अभी सर्द ही है। झारखंड में कोई गर्माहट नहीं है, क्योंकि भाजपा और आसू जो एनडीए का सहयोगी है, तो लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रह करके अब पूरी तरह सन्नाटे में है, और उसको फिर से अपनी ताकत पानी है। जो बातें हैं तो अब अगले 5 वर्ष में जो समय है उसमें उसको ताकत जुटानी है, फिर बातें बीच में कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि हेमंत सोरेन भी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, 2/3 बहुमत से है, तो इस बार उन्हें भी डर नहीं है कि बीजेपी जिस तरीके से पूरे पिछले 5 साल तक उनको हिलाने डुलाने की कोशिश करती रही है, अपदस्थ कोशिश करने की कोशिश करती रही है, तो भी इस बार चूंकि इतनी संख्या है जो तोड़ना बहुत आसान नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ भी इत्मीनान की स्थिति है। और जो वादे किए गए थे उसको पूरा करने की चुनौती है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि अभी बड़ी मुश्किल से अन्य योजनाओं में कटौती करके तो सिर्फ एक मैया सम्मान योजना की एक किस्त दी गई है। अन्य तमाम योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और भी जो तमाम चीजें हैं वो बंद पड़े हैं। और संकट जो है यहाँ, जो वित्तीय प्रबंधन का संकट है, उसको लेकर के सरकारी मुलाजिमों के वेतन पर भी संकट है। वेतन सभी विभागों को नहीं मिल पा रहा है नियमित रूप से। तो इस तरीके से जो रेबड़ी बांटने की परिपाटी है और उसका जो साइड इफेक्ट है, तो बिहार में भी लेकिन इसी तरीके से राजनीति बढ़ रही है। वहां भी सियासत जो है अलग तरीके से सोच नहीं पा रही है। वहां भी वोटरों को साधने के लिए वही कुछ जो बांटने की योजना है, 2,500 देंगे, 3,000 देंगे, 5,000 दे देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, तमाम चीजें हैं। बिहार की जो स्थिति है वहां सियासत गर्म है। शुरुआत में जनवरी में आमतौर पर होता रहा है कि बिहार की सियासत में जो बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव, तो उसका गवाह जनवरी महीना ही रहा है। और खासतौर से नीतीश कुमार तो पलटीमार सियासत के तो चैंपियन है कहे जाते हैं, और है भी हैं। तो पलटने का भी जो उनका काम होता है तो जनवरी के महीने में भी होता है, मकर संक्रांति के मौके पर। तो इस बार भी बड़ी उम्मीदें थी, कहा जा रहा था, मीडिया में भी आकलन था, लेकिन बार बार नकार रहे थे कि नहीं, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, नहीं जाएंगे। तो लालू जी ने दरवाजा खोला था। तेजस्वी यादव उनके पुत्र होते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी प्रतिपक्ष के नेता है, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन कुल मिला के अब जो दिख रही है बिहार की स्थिति और जिस तरीके से ताने बाने बुने जा रहे हैं, उसमें बहुत स्पष्ट है कि इस बार नीतीश कुमार बहुत मुश्किल में घिरे हुए हैं। इस बार जो है, जो भी हो जाए, जो सीटें पानी है उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें लेनी है, और नीतीश कुमार को बचने की जो कोशिश है कि भाजपा उनको धक्का न दे दे इस बार, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको जीतना जरूरी है। जो एनडीए में वो बड़ा पार्टनर होना उनको चाहिए। अगर वो हो भी जाते हैं, बावजूद इनके जो स्थिति हो रही है और जिस तरीके से जो कहा जा रहा है, एक प्रशांत किशोर यहाँ होते हैं और रणनीतिकार रहे हैं, उनका दावा रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को पीएम बनाए, ममता बनर्जी को सीएम बनाए, क्या क्या और भी कई दावे हैं। दक्षिण में भी कई लोगों का चुनावी प्रबंधन देखा और उनको जीत करा। केजरीवाल के भी वे रणनीतिकार रहे थे। पार्टी लेकर के आए हैं, बिहार से ही हैं, तो जनसुराज पार्टी, उनका अभियान चल रहा था। और जिस तरीके से अब वे सामने आए हैं और नीतीश कुमार को खास तौर से वे टारगेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनको पागल घोषित करने की जो तैयारी और यह अभियान, माने दिमागी रूप से बता रहे हैं कि अब वो उनका काम नहीं कर रहा, शिथिल हो गए, राज्य सरकार मेडिकल बुलेटिन जारी करे, उनका उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताए, तमाम चीजें हैं। और इस तरीके से आकर के जो केंद्रित हो गई है बातें, और उसी पर प्रचार केंद्रित है। तो लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने निपटाया था, आपको नवीन पटनायक को बगल उड़ीसा में पुराने साथी रहे थे, भले अभी तत्काल नहीं थे, लेकिन भीतर खाने उनकी दोस्ती चल रही थी, उनकी यह बातें छिपी नहीं है। तो उनका भी स्वास्थ्य कारण आया था, तमाम चीजें हुई थी, और किस तरीके से उनको जो करके और वहां जो भाजपा आ गई सत्ता में,
बिहार में भी वही स्थिति करने की कोशिश है और प्रशांत किशोर खुल करके सामने आ गए हैं और साबित हो गया है कि बी टीम है और भाजपा जो है प्रशांत किशोर के सहारे ही उनको किनारा लगाने की कोशिश है। इसलिए जब नीतीश असहज हो रहे हैं तो एक बात की संभावना जताई जा रही है कि जो पलटी मारने की बात थी तो उसका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। नीतीश कुमार चुनाव आते आते जरूर लालू जी के साथ जाएंगे और इस बार जो ध्रुव बनेगा वो मजबूती से, चूंकि प्रशांत किशोर हो या फिर चिराग पासवान चले जाएं लाल नीतीश इनके साथ भाजपा के साथ, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और रामविलास पासवान के पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। और रामविलास पासवान भले जिस रूप में उनकी पहचान हो, जिस रूप में बातें कही जाती हो, लेकिन वो भी पलटी मार राजनीति के बहुत बड़े चैंपियन वो भी रहे हैं और मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। लालू जी भले कहते रहे हो लेकिन मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। बिहार की सियासत में या देश की सियासत में उनको देखा जाता रहा है कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से खेमा बदलते थे। हमारे सांसद रहे हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं तो मेरे चूंकि सांसद रामविलास जी होते थे, हर चुनाव में दूसरे खेमे में होते थे। एक चुनाव में जो वोटर उनके लिए सिर फोड़वाता था, किसी से लड़ता था, दूसरे चुनाव में वह उनके साथ होता था, वो अगला तो विरोधी था और समर्थक होता था। तो इस तरीके से हो रहा है और चिराग पासवान की अपनी राजनीति और जो तौर तरीका है तो उसमें यह स्थिति हो रही है। और तब फिर लड़ाई जो है रोचक हो जाएगी अगर नीतीश आ जाएंगे, लालू साथ हो जाएंगे और फिर जीतन मांझी के भी आने की बात हो रही। रामविलास पासवान के भाई हैं वो पशुपति पारस जो होते हैं तो वो भी इधर आ जाएंगे। तो फिर अगर उपेंद्र कुशवाहा भी चले आते हैं तो कुल मिला के भाजपा की जो मंशा है कि बिहार को नहीं साध पा रहा है, हर एक जगह साध लिया है लेकिन नीतीश कुमार की वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार भले हैं भाजपा के साथ लेकिन बिहार की सियासत में एक चेहरा इस रूप में है कि उनकी स्वीकार्यता है, उनका वोट बैंक हर एक जगह थोड़ा थोड़ा है और इसलिए उनकी बड़ी ताकत हो जाती है। भले उनको जातीय खाने में बांधे और कहें कि बिहार की सियासत या देश की सियासत जाति के हिसाब से चलती है, तो जाति के हिसाब से अगर चलती तो फिर उनके जाति की संख्या बिहार में इतनी नहीं है कि वो शर्मान होकर के और इतनी लगातार कुर्सी पर बने रहते। जो भी बातें कुल मिलाकर के यहाँ राहुल जी को लेकर के बातें हो जाती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अभी आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि बिहार में जो जातीय गणना हुई थी उसका आंकड़ा फर्जी है। यह कहते हुए राहुल गांधी यह भूल गए कि जो जातीय गणना का जो आंकड़ा आया था वह महागठबंधन की सरकार में भी आया था और नीतीश जी, कांग्रेस और लालू जी की ही सरकार थी। और लालू जी तो चुनावी मैदान से बाहर है लेकिन उनकी पार्टी थी, उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री थे और उसका श्रेय लेने की होड़ मची थी। और तब आरक्षण का दायरा भी महागठबंधन की सरकार ने ही बढ़ाया था जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तमाम बातें हैं और बिहार में इसका श्रेय लेने में भाजपा भी आगे रहती है क्योंकि भाजपा का भी अपना है कुछ स्पष्ट रणनीति, नीति जो भी हो दिखाने के लिए कहती कुछ है करती कुछ है, तो भी उसका श्रेय लेने में पीछे नहीं है। उसका कहना है कि नीतीश जी जब हमारे साथ थे तब हम जाति गणना का प्रस्ताव लाया था। खैर इन्होंने कहा ठीक है, बातें नकारात्मक बाती जा रही है कि महागठबंधन के लिए नकारात्मक हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चर्चा में आई थी अभी राहुल जी को लेकर के और भाजपा को लेकर के जो केस मुकदमे की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि राहुल जी की जो रणनीति है, भले व्याख्या जिस रूप में हो रही हो, लेकिन हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में और खासतौर से हम जब अपने नजरिए से देख रहे हैं तो उसमें यह बात बहुत साफ हो रही है कि जो भी इंडिया गठबंधन की बातें कह ली जाए, विपक्षी एकजुटता की बातें कह ली जाए, लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में एक बात जरूर है कि वो भाजपा के विकल्प हैं तो हम ही हैं और भाजपा को भी लगता है कि यही ठीक है, इन्हीं को रखो, जीवित रखो सियासत में। कांग्रेस का नाम लेते रहेंगे, जपते रहेंगे, उसकी नाकामियां पुरानी गिनाते रहेंगे और इस तरीके से मेरी भी सियासत चलती रहेगी, क्योंकि करने के लिए भाजपा के भी पास क्या है, नहीं करना है। क्योंकि राहुल जी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, अभी बिहार आए थे, पूरे देश में भी घूम रहे हैं लेकिन अभी बिहार आए, संक्षेप में खत्म करते हैं कि बिहार आ गए थे तो आखिर उनको कौन लाया था, आज तक यह स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के लोगों को पता नहीं है कि हमारे नेता आ रहे हैं, संविधान रक्षा पर यहाँ भाषण करेंगे, व्याख्यान करेंगे। किसी एनजीओ का कार्यक्रम था, यहाँ प्रदेश नेतृत्व को पता चला तो भागे भागे दिल्ली गया वो आदमी और 3 दिन रह के फिर उनसे मिलने के लिए बमुश्किल समय मिला और तब आके कि 5 मिनट चलिए सदाकत आश्रम भी चलिएगा जो कांग्रेस का मुख्यालय है। तो एनजीओ के सहारे संविधान की रक्षा करना
आप पार्टी को जोड़ करके चलिए, कार्यकर्ता उससे जुड़ेंगे तो उसका राजनीतिक प्रभाव भी होगा। जो नकारात्मक चीजें होंगी तो वोटों के हिसाब से कम भाजपा के खिलाफ गोलबंदी होगी तो भाजपा कमजोर होगी। तो इस रूप में भी इसको देखने की जरूरत है। ताकि